Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of computer science from Government Degree College for Women चौकाज़म। आज हमारा BA BSc कंप्यूटर साइंस का जो लेक्चर का एजेंडा है वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। अब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या चीज़ है? इसमें बेसिकली हम उन फेजेस और स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जिनके थ्रू एक सॉफ्टवेयर अपनी डेवलपमेंट के दौरान गुज़रता है। सबसे पहला जो फ़ेज़ है SDLC का वो है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम आइडेंटिफाई करें और पता लगाएं कि हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यूज़र क्या चाहता है कि उसे किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन कौन सी फ़ीचर्स चाहिए। तो इस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है उसे हम लोग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमें यूज़र ने बनाने के लिए कही है क्या वो फिजिबल है भी या नहीं, यानी उसे बनाना मुमकिन भी है या नहीं। उसके बाद हम कुछ पैरामीटर्स और कुछ चीज़ों को नज़र में रखते हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास टेक्निकल रिसोर्सेज हैं या नहीं, यानी डेवलपर्स मौजूद हैं उस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए या नहीं। इसी तरह हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव देखते हैं कि क्या इकोनॉमिकली या फाइनेंशली वो सिस्टम हमें सूट कर भी रहा है या नहीं, यानी जितनी पेमेंट हमें यूज़र दे रहा है क्या उस पेमेंट में हम प्रॉफिट के साथ उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर भी पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि यूज़र उसे कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ करेगा। जब हम सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लेंगे और उसे इंस्टॉल कर देंगे तो यूज़र उसे कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकेगा। इस फेज़ के कंप्लीट होने पे हम एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके अंदर सारी डिटेल्स हम मेंशन करते हैं, जितने भी पैरामीटर्स हमने देखे हैं उन डिस्कस किए हैं उन्हें हम राइट डाउन करते हैं। और जब फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो SDLC नेक्स्ट फ़ेज़ पे शिफ्ट कर जाता है। नेक्स्ट फ़ेज़ या नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फ़ेज़। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फ़ेज़ में जो हमारा करंट सिस्टम है, यानी जिस तरह का सॉफ्टवेयर आपने बनाना है उस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद हैं उन्हें डिटेल में स्टडी किया जाता है और देखते हैं कि वो जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसके अंदर किस किस्म की इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। और इसी तरह जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान, उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। जो इस फ़ेज़ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो एनालिस्ट है, यानी जो एनालाइज कर रहा है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, वो और जो यूज़र है जिसने रिक्वायरमेंट पुट की है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं बहुत ज़्यादा। और एक डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है इस फेज़ के एंड पे जिसे कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। और जब सक्सेसफुली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का कंप्लीट हो जाता है डॉक्यूमेंट तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट फ़ेज़ पे शिफ्ट करते हैं वो फ़ेज़ है सिस्टम डिज़ाइन फ़ेज़, यानी अब हम अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हैं। जो हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फ़ेज़ था वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो प्रोवाइड करेगा सिस्टम डिज़ाइन के फ़ेज़ को, और सिस्टम डिज़ाइन का जो फ़ेज़ है वो न्यू सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स को नज़र में रखते हुए सिस्टम को डिज़ाइन करेगा। और सिस्टम डिज़ाइन फ़ेज़ में जिस चीज़ का हम ख्याल करते हैं वो ये है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके सिस्टम में वो सारी की सारी मीट होनी चाहिए। वन बाय वन हर रिक्वायरमेंट को हम टारगेट करते हैं और डिज़ाइन फ़ेज़ में हम कोशिश करते हैं कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएं। जो कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हम डिज़ाइन फ़ेज़ में परफॉर्म करते हैं उनमें से पहली जो एक्टिविटी वो ये है कि हम डाटा एंट्री फॉर्म्स जो है ना डाटा एलिमेंट्स के साथ उनको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी किस किस किस्म का डाटा यूज़र एंटर करेगा और उस डाटा के अगेंस्ट हम फॉर्म्स डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप की आउटपुट्स होंगी सिस्टम की, या किस तरह की रिपोर्ट सिस्टम जनरेट करेगा। यूज़र को आउटपुट के तौर पे क्या चीज़ें नज़र आएंगी, तो वो सारी रिपोर्ट्स भी आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके अलावा हम डिज़ाइन करते हैं फॉर्म जो एक्सपेक्टेड होता है यूज़र को, जितनी भी आउटपुट्स होती हैं वो सारी हम डिज़ाइन करते हैं।
ये सारा जो डिज़ाइन फ़ेज़ है ये पेपर पे भी किया जा सकता है, डिज़ाइन टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम डाटा एलिमेंट्स यानी कि जैसे टेबल्स वगैरह होते हैं, टेबल्स किस किस्म के टेबल्स हमने क्रिएट करने हैं डेटाबेस में, और उन टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप्स किस किस्म के होंगे, वो सारी चीज़ें भी आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, ये इनपुट आउटपुट मेन जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं डिज़ाइन फ़ेज़ में, वो इनपुट यानी कि आपने एंट्री फॉर्म्स कौन से डिज़ाइन करने हैं, आउटपुट यानी कि आपने रिपोर्ट्स कौन सी डिज़ाइन करनी है, उसके बाद आपके डाटा एलिमेंट्स यानी किस किस्म के टेबल्स आप क्रिएट करेंगे, उन टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप्स क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं, और इस फ़ेज़ के एंड पे आपके पास एक डिज़ाइन स्पेसिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट आ जाता है, डिज़ाइन स्पेसिफ़िकेशन डायग्राम आ जाती है। और ये पर्टिकुलर डायग्राम हम अपने प्रोग्रामर को पास ऑन करते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट फ़ेज़ है उसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ़ेज़, यानी डिज़ाइन करने के बाद सिस्टम को आप डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। इस फेज़ में अब एक्चुअली प्रोग्रामर कोडिंग करेगा, यानी उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। प्रोग्राम्स को साथ साथ हम बनाते हैं और उनकी टेस्टिंग भी होती है, जिसमें हम फिर डमी डेटा दे के उन्हें उसे टेस्ट करते हैं, उसके जो सब मॉड्यूल्स हैं, ताकि चेक किया जा सके कि कोई एरर या प्रॉब्लम नहीं है। और साथ साथ प्रोग्रामर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करता जाता है प्रोग्राम्स की। और डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप एक्सप्लेन करते हैं जितने भी सब प्रोसीजर्स या प्रोसीजर्स जितने भी एक सिस्टम के अंदर हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ़ेज़ कंप्लीट करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट फ़ेज़ आता है सिस्टम टेस्टिंग का फ़ेज़। और उसके बाद हम प्रोग्राम्स को इंडिविजुअली टेस्ट करने के बाद हम सिस्टम के सारे मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करते हैं और एक एज अ सिस्टम को एज अ होल टेस्ट करते हैं। और इस टेस्टिंग के दौरान जितने भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं और आपस में कंबाइन होकर ही उनके प्रोसेसेस को टेस्ट किया जाता है कि आया कि किसी इनपुट के अगेंस्ट कोई इनवैलिड आउटपुट ना आ जाए या कोई एरर ना हो। आप लोग टेस्टिंग फ़ेज़ के दौरान स्पेशल टेस्ट डाटा भी प्रिपेयर किया जा सकता है इनपुट प्रोसेसिंग के लिए, ताकि हम इसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकें। और ये काम इसलिए किया जाता है कि आप चेक कर सकें कि आपका सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करेगा या नहीं यूज़र के एंड पे। नेक्स्ट हमारे पास जो फ़ेज़ है वो है बिल्कुल फ़ाइनल फ़ेज़, जिसको हम सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो सिस्टम आपने डेवलप किया है उसे आप इंस्टॉल करते हैं यूज़र की लोकेशन पे, यूज़र के पास। और जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में, वो ये है कि यूज़र पर्सनल्स जो भी आपके टारगेट यूज़र्स हैं उन्हें आप ट्रेन करते हैं ताकि वो सिस्टम को ईज़िली ऑपरेट कर सकें, और जितनी भी डाटा फाइल्स आपके सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए वो सारी आप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फ़ेज़ भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक सिस्टम मेंटेनेंस का फ़ेज़ है कि आपने सिस्टम कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट भी कर दिया, यूज़र को प्रोवाइड भी कर दिया, यूज़र उसे यूज़ कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लीक्स या गैप्स रह जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर, और आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़र अगर मज़ीद आपको कोई रिक्वायरमेंट्स देता है तो आप सिस्टम मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं यूज़र को, ठीक है, ताकि इफ़ेक्टिवली आपके सिस्टम को यूज़ किया जा सके। सिस्टम मेंटेनेंस वेरी करती है कि आप किस किस्म की मॉडिफिकेशन या एनहांसमेंट करें। अगर कोई लार्जर स्केल पे मॉडिफिकेशन चाहिए तो फिर हो सकता है आप यूज़र को दोबारा से चार्ज करें कि वो सिस्टम में मेजर चेंज आ रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है हमारे पास DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम बहुत कॉमन यूज़ होता है, एक टूल है, और डिज़ाइन जिससे हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। मेन जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ रिफ्लेक्ट होती है डाटा फ्लो डायग्राम में वो है फ़्लो ऑफ डाटा, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके सिस्टम में डाटा किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है।
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके डेटाबेस सिस्टम की। और कुछ इसकी फ़ीचर्स में ये चीज़ें शामिल हैं कि ये सिंपल होता है और सिस्टम की कम्प्लेक्सिटीज़ को हाइड कर देता है। इस तरह के इसके एडवांटेजेस हैं। और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि सिर्फ फ़्लो ऑफ डायग्राम को ही ज़्यादा, फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा इसका फोकस होता है। निटी-ग्रिटी डिटेल्स जो भी हमारे सिस्टम की हैं उन्हें ये ज़ाहिर नहीं करता, उन्हें ये हाइड कर देता है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिंबल्स इन डीएफटी, यानी आपके डीएफटी में कौन कौन से मेन सिंबल्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है एरो। डाटा फ़्लो सिंबल, इसे हम डाटा फ़्लो सिंबल भी कहते हैं, और ये शो करता है कि इंफॉर्मेशन किस एंटिटी से किस एंटिटी की तरफ फ़्लो कर रही है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि डाटा फ़्लो एक पाइपलाइन है जो पैकेट्स में इंफॉर्मेशन फ़्लो करी है, और एरो के लेबल के थ्रू हम इसे शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंबल है वो डाटा स्टोर का सिंबल है। जैसा कि डाटा स्टोर के नाम से ही ज़ाहिर है कि डाटा को किसी रिपॉजिटरी में या किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर हम सेव करें। ये शो करता है कि परमानेंटली डाटा डेटाबेस में कहाँ पे स्टोर हुआ है। इसे शो करने के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं जो एक साइड से ओपन होती है और एक साइड पे डबल लाइंस होती हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंबल है वो है प्रोसेस का सिंबल। प्रोसेस का सिंबल एक्सप्रेस करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनकमिंग डाटा फ़्लो इनटू आउटगोइंग डाटा फ़्लो, यानी आपका डाटा, इनकमिंग डाटा ट्रांसफॉर्म होके आउटगोइंग डाटा में तब्दील हो रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई प्रोसेस वर्क कर रहा है किसी इनकमिंग डाटा के ऊपर। इसे आप रेक्टेंगल से भी शो कर सकते हैं और ओवल शेप से भी, राउंडेड रेक्टेंगल या फिर ओवल शेप से भी शो किया जा सकता है। एक्सटर्नल एंटिटी, और ऐसी एंटिटी जो आउट सिस्टम के आउटसाइड जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट कर रही हो, उसे एक्सटर्नल एंटिटी कहते हैं। एक्सटर्नल एंटिटी दो तरह से काम करती है, या तो ये डाटा रिसीव करती है फ्रॉम द सिस्टम, और इसी तरह ये डाटा को प्रोड्यूस करती है, फॉर द सिस्टम। ठीक है, यानी डाटा या तो बाहर से रिसीव करेगी या फिर डाटा सिस्टम के लिए प्रोड्यूस करेगी। इसे शो करते हैं हम एक्सटर्नल एंटिटी को रेक्टेंगल, एक सिंपल रेक्टेंगल के सिंबल से। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सिंबल है वो है कलेक्टर का सिंबल। कलेक्टर सिंबल, अगर इस कलेक्टर सिंबल के लेफ़्ट साइड पे 3 एरोज़ हैं, इसका मतलब ये है कि ये सेवरल डाटा फ़्लो कनेक्शंस, यानी मल्टीपल डाटा फ़्लो को एज अ इनपुट ले रहा है और एक सिंगल लोकेशन पे उन्हें आउटपुट कर रहा है, क्योंकि इसके राइट साइड पे एक सिंगल एरो है। या ये कन्वर्जेंस ऑफ डाटा को शो कर रहा है एक सिंगल पॉइंट पे, यानी मल्टीपल पॉइंट से डाटा लेकर एक सिंगल पॉइंट पे उसे कन्वर्ज कर रहा है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप एक स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स का की इंफॉर्मेशन लें कि उनके कितने मार्क्स हैं, यानी आपने मल्टीपल इंफॉर्मेशन ली और जो सिंगल आउटपुट आप देंगे वो ये है कि पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास, कि वो 5th पोजीशन पे है, 6th पे है, 7th पे है। तो आपकी आउटपुट एक सिंगल इंफॉर्मेशन है जो जिसमें आप कन्वर्जेंस दिखा रहे हैं मल्टीपल डाटा फ्लो कनेक्शंस की एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। इसे कलेक्टर कहते हैं। और इसी तरह जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है वो है सेपरेटर। सेपरेटर एक सिंगल सोर्स से डाटा लेता है और उसे मल्टीपल डाटा फ्लोज में कन्वर्ट करता है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप एक कंप्लीट एड्रेस ले लें किसी भी यूज़र का, और फिर उसे आप डिवाइड कर दें सिटी नेम, स्ट्रीट नंबर एंड हाउस नंबर, कंट्री नेम, इस तरह के मल्टीपल आप इंफॉर्मेशन लिंक्स में उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी डीएफटी सिंबल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।